हर हर महादेव, जय हर राम। सभी को कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाइयों आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में हमारी दुनिया में क्या क्या घटित होगा। क्या महाप्रलय होगी? क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? क्या कल की अवतार प्रकट होगा? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अनेक भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में आने वाले समय के लिए भविष्यवाणियां की हैं, और उनकी आधे से ज्यादा भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं। तो ये तो बात डेफिनेटली होनी है कि भाई उनकी भविष्यवाणी सच तो होनी है, पर मसला यह है कि उनकी भविष्यवाणियों को समझा कैसे जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं भविष्यवाणियां लूंगा। एक ग्रंथ है भविष्य मालिका, जो एक ओडिशा के संत इसको रच के गए थे, लिख के गए थे। तो थोड़ी थोड़ी हम भविष्यवाणी सारे भविष्य वक्ताओं की लेंगे। तो पहले उड़ीसा के जो संत थे, उनका नाम थोड़ा सा कठिन है, मुझसे बोला नहीं जाता। तो भविष्य मालिका उनकी किताब है, तो हम सबसे पहले उनकी किताब पे बात करेंगे। उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में जो भी होगा वो सब बता के गए हैं। उन्होंने बोला था कि जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है वो कई बार गिरेगा, तो तब महाप्रलय होगी। तो आपने देखा होगा कि वहां का ध्वज कई बार गिर चुका है। और उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में भयंकर भयंकर बीमारियां आएंगी, उनका इलाज भी नहीं होगा। सूरज जो होगा वो परोपकारिता छोड़ देगा, मतलब सूरज जो आज सबकी जीविका चला रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इतनी गर्मी होगी कि सूरज को सब कोसेंगे। तो आज आपने देखा होगा कि आज इतनी गर्मी बढ़ गई है कि आज आपको जून में, अप्रैल मई में ही इतनी गर्मी फील हो रही है। और आपको पता है ये जो युद्ध छिड़े हैं, इनसे भी धरती पर गर्मी बढ़ रही है। अभी तो 2 देश छिड़े हैं तो इतनी गर्मी हो रही है। जब ये सारे देशों का युद्ध छिड़ेगा तो खुद सोच लीजिए कि सूरज परोपकारिता दिखाएगा या फिर जान लेगा। तो जब ये वर्ल्ड वॉर छिड़ेगी तो सूरज तो क्या, धरती पे आग ही आग होगी, तपन ही तपन होगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि सूरज अपनी परोपकारिता छोड़ देगा। तो ये तो एक बात हो गई। झंडा गिरेगा, ध्वज गिरेगा, वो भी बात हो गई। फिर आगे उन्होंने बोला है, उन्होंने कई निशानियां बताई हैं कि इस तरह के भूस्खलन होंगे, सुनामियां आएंगी, कई चीजें उन्होंने बताई हैं। ये तो आप कहीं से भी सुन लेंगे, क्योंकि मेरा मतलब ये है, मैं मेन टॉपिक पे बात करता हूं, ज्यादा बात को घुमाता फिराता नहीं। और फिर उन्होंने बोला है, चलो ये तो उन्होंने समय के संकेत दिए, और उन्होंने बोला था कि अब आने वाले 2-3 सालों में ही तीसरा विश्व युद्ध भी होगा, वो भी ये बोल के गए हैं। तो सारे हालात वैसे बने हुए हैं। तो ये तो उन्होंने समय के बारे में बताया कि भाई महाप्रलय जब होगी तो ऐसा ऐसा होगा। लेकिन अब आते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि एक कल की अवतार इस समय पे प्रकट होगा। जब दुनिया में हाहाकार मचेगा, सब कुछ हो रहा होगा, तो उस समय कल की अवतार प्रकट होंगे। अब उन्होंने बोला है कि वो संबल में प्रकट होंगे। अब उड़ीसा में भी संबल है, मुरादाबाद में भी संबल है, और भारत में अनेक गांवों के नाम संबल है। तो अब कौन से संबल में भगवान आएंगे? अब लोग सोचते हैं कि भविष्य मालिका के जो संत थे वो उड़ीसा के थे, तो भगवान का अवतार संबल में ही होगा। ऐसा नहीं। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है तो आप मेरे पार्ट वाइज वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया, अवतार कैसे आता है, कब आता है, कहां आया है, मैंने सब कुछ बता रखा है। जो लोग मेरी वीडियोस को अभी देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वीडियो पार्ट वाइज जरूर भी देखिए, अगर आपको कल की अवतार की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कुछ लोग सोचते हैं कि भविष्य मालिका ग्रंथ जिन्होंने लिखा वो उड़ीसा में आए थे, तो कल की अवतार भी यहां आएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर कल की अवतार उड़ीसा में आएगा, वहां संबल में आएगा, तो और भी तो धर्म स्थल है, महान महान अयोध्या है, मथुरा है, वहां क्यों नहीं आएगा? तो मैंने आपको बताया था, संबल पानी का पर्यायवाची होता है। वो जो जगह होगी, वो जो गांव होगा, वहां पानी के कुंड होंगे, बहुत सारे कुंड होंगे पानी के, पानी भरा रहेगा उस गांव में। और संबल पानी का पर्यायवाची होता है, इसलिए उस गांव को संबल बोला गया है। अब भगवान विष्णु का वास कहां होता है? जल में। तभी उन्हें बोला जाता है नारायण। नारा कहते हैं जल को, आयन माने निवास, की उनका निवास जल में होगा।
तो वो जो जगह होगी, वो जो गांव होगा भारत में, उस गांव में बहुत सारे कुंड होंगे और उन कुंडों में बहुत बहुत पानी भरा रहता होगा। तो इसलिए उस जगह में पानी भरा रहने की वजह से उस जगह को संबल बोला जाता है। तो आप देखो कि वो जगह कहां पे है जहां पे पानी भरा हुआ है, ना ही वो उड़ीसा में है, ना ही वो मुरादाबाद में है, वो जगह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि किसी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान तू कहां आएगा, सॉरी भगवान से नहीं, किसी ने पूछा एक आदमी से कि बताओ भगवान कहां आएगा। तो किसी ने उत्तराखंड वाले से पूछा बताओ तुम, तो उनसे नहीं बताया गया। किसी ने महाराष्ट्र वाले से पूछा तुम बताओ, उससे नहीं बताया गया। एक ने बता दिया कि भगवान यहां आएगा। तो जिसने जवाब दिया भगवान यहां आएगा, वो कहां से था, उत्तर प्रदेश। यानी कि इस सवाल का जवाब इस प्रदेश में है, इसलिए भगवान का अवतार आएगा तो वो उत्तर प्रदेश में आएगा। और उत्तर प्रदेश में भी वो जो मुरादाबाद के पास संबल है, वो शहर है, उसने बोला है ग्रंथ में संबल ग्राम, यानी संबल गांव में। तो ये जो जगह संबल है, इसका नाम संबल नहीं होगा, वो एक गुणवाचक नाम है उसका, कि पानी की बहुतायत की वजह से उस जगह को संबल बोला गया है। और वो जगह यूपी में है। और आपको अगर जानना है वो जगह कहाँ है, कैसे है, अवतार कब आया है, तो आप मेरी पार्ट वाइज वीडियो देखिए, मैंने सब कुछ उसमें बोल रखा है। तो चलिए, अब उन्होंने बोला था भविष्य मालिका वाले संत ने कि अवतार जो आएगा वो संबल में आएगा। मैंने आपको संबल क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था वो जो संबल जगह है, वो जो गांव है, वो कढ़ाई की तरह गोल है। भगवान का क्षेत्र जो होता है वो गोल होता है। काशी, मथुरा, मक्का, मदीना, ये सब एक ही जगह के नाम है। तभी बोला जाता है अयोध्या मंडल, वृंदावन मंडल, मथुरा मंडल। मथुरा नहीं है नाम, पूरा नाम मथुरा मंडल है। अयोध्या नहीं है नाम, पूरा नाम अयोध्या मंडल है। और मंडल अभी आप गूगल करिए संस्कृत में किसको कहते हैं, मंडल कहते हैं गोल को। यानी अयोध्या गोल है, मथुरा गोल है, वृंदावन गोल है, संबल गोल है। ये सारे तीर्थ एक ही जगह के नाम है जहां पे भगवान का अवतार आता है। लेकिन भगवान इस जगह को पहले छुपा के रखते हैं और तरह तरह के तीर्थ पूरी दुनिया में बनवा देते हैं, क्योंकि कलयुग में पाप बहुत होता है। और भगवान अगर पहले से इस जगह को उजागर कर देते तो यहाँ पे भी लोग जाके पाप करते, पाखंड करते। इसलिए भगवान अपने अविनाशी खंड को छुपा के रखते हैं और बाकी सारी दुनिया में प्रतीक स्थल बना देते हैं, जिससे आदमी भगवान को भूले ना। तो वो जो संबल जगह है वही अयोध्या है, वही मथुरा है, वही मक्का मदीना है, जहां हमेशा भगवान का अवतार आता है। लेकिन लोग भूल गए हैं आधा ज्ञान। हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, कि जो मथुरा है वो 3 लोक टेढ़े मेढ़े में नहीं है, वो गोल है। जितना भी दुनिया में क्षेत्र है टेढ़ा मेढ़ा, ये सब 3 लोक है। और भगवान का जो अविनाशी खंड है गोल, वो चौथा लोक होता है। उसी को चौथा लोक कहते हैं। ये चौथा लोक धरती पर ही होता है, ये कहीं बाहर नहीं होता। उसी को स्वर्ग कहते हैं, ये कहीं बाहर नहीं होता। इसी के अनेक नाम हैं। इसी को अयोध्या कह दिया, इसी को काशी कह दिया, इसी को मक्का कह दिया, इसी को केदारनाथ कह दिया, इसी को बद्रीनाथ कह दिया। ये सब एक ही जगह के नाम हैं। और जो भगवान का असली स्थान होता है, वहां कभी कोई पाप नहीं होता, कभी कोई दुर्घटनाएं नहीं होती। लेकिन आज आप तरह तरह के धर्म स्थलों पर जाएंगे तो वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो जब वहां भगवान है तो वहां दुर्घटनाएं क्यों? तो ज्यादा बात को लंबा नहीं खींचते हैं। जिन्हें इन बात को प्रॉपरली जानना है वो प्लीज पार्ट वाइज वीडियो देखिए। तो उन्होंने बोला था कि संबल में अवतार होगा, मैंने आपको संबल में डिस्क्राइब कर दिया। अब मैंने आपको बताया वो जो संबल होता है वो गोल जगह होती है, वो अयोध्या मंडल है, वही वृंदावन मंडल है। मैंने बताया अयोध्या भी गोल है, मथुरा भी गोल है, संबल भी गोल है, ये सब वही गोल जगह के नाम है। जब विष्णु भगवान से देवताओं ने कहा प्रभु आपकी लीला बड़ी अपरंपार है, जब हम पे परेशानियां होंगी तो हम आपको ढूंढेंगे कहां जब आप अवतार लेते आओगे। तो उन्होंने हाथ में लिया चक्र सुदर्शन। संधि विच्छेद से सारी चीजों का मतलब आ जाता है। तो सु माने अच्छा, दर्शन माने दर्शन दूंगा, गोलाकार भूमि के, और उंगली लगा रखी है केंद्र बिंदु पे कि बेटे टेढ़े मेढ़े 3 लोक में मत भटकना, मैं गोलाकार भूमि के केंद्र बिंदु पे आऊंगा। यानी मेरी जो जगह होगी वो गोल होगी। अविनाशी खंड जो है मेरा, वही मथुरा है, वही काशी है, वो गोल होगा। इसका ग्रंथ में दोहा भी दिया गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम यानी जो गोल क्षेत्र है, जो कभी खंडित नहीं होता। व्याप्तम येन चराचरम, यहाँ पे चराचर जीव निवास करते होंगे, से कहीं पहाड़ों में मत ढूंढना। तत्पदम दर्शनतम येन, इस पद को जो तुम्हें दर्शाए, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए। अब वो गोल जगह किसी को पता नहीं है, वो कलयुग ने छुपा के रख दी है ताकि कोई भगवान की तरफ ना जाए।
तो मथुरा भी गोल है, अयोध्या भी गोल है, संबल भी गोल है, और ये एक ही जगह के नाम हैं। और इस गोल जगह के सेंटर पॉइंट पे हमेशा अवतार आता है। तभी विष्णु भगवान ने गोल सुदर्शन पे सेंटर पॉइंट पे उंगली लगा रखी है। सही है। और आपके भारत के झंडे में जो चक्र दिया है, आपका राष्ट्रीय चिन्ह भी चक्र है, इसीलिए है। और उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यहां से सत्य की जय होगी, यहां से सत्य की प्रकाश होगा। और वो कहां से लिया गया है? सारनाथ, यानी हकीकत के जो नाथ आएंगे, प्रभु आएंगे, वो गोलाकार भूमि से आएंगे। तो ज्यादा टॉपिक को नहीं खींचते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, मक्का, मदीना, ये सब एक ही जगह के नाम हैं और वो जगह गोल होती है। इसीलिए विष्णु भगवान ने हाथ में गोल चक्र पकड़ा हुआ है। अब वो जगह गोल होती है और उसके सेंटर पॉइंट पे अवतार आता है। तभी भविष्य मालिका वाले संत ने उनका नाम बोला दिया है चक्रपाणी या फिर चक्रधर। कोई और नाम क्यों नहीं दिया? चक्रपाणी कौन है? चक्रधर कौन है? जो उस चक्र को धारण किए हुआ है, जो उस गोलाकार भूमि के केंद्र बिंदु पे बैठा हुआ है। तभी वो बोल के गए हैं कल की अवतार का नाम चक्रधर होगा। ये उनका गुणवाचक नाम है। यानी चक्र, गोलाकार भूमि के केंद्र बिंदु पे आने से उनका नाम चक्रधर पड़ गया, चक्रपाणी बन गया। तो ये तो हमने छोटी छोटी बात करी भविष्य मालिका के संत की बात। अब आगे नास्त्रदामस ने ही बोला है कि 3 ओर से घिरा हुआ जो देश होगा समुद्र से, जिसका नाम उसके सागर के नाम पे पड़ा हुआ होगा, हिंद महासागर, वहां पे अवतार आएगा, यानी इंडिया में अवतार आएगा। और वो भारत के एक छोटे से गांव में आएगा। देहात का एक आदमी होगा। पहले लोग उसे देखेंगे और कहेंगे अरे यार ये अवतार है। तभी रामायण में बोला है, रामचरितमानस ने, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण रूप जाने नहीं कोई। कह रहे भगवान निराकार है, भगवान सबके अंदर है, ये तो सब जानते हैं। निर्गुण रूप सब जानते हैं, सगुण रूप जाने नहीं कोई। लेकिन भगवान का अवतार जब आता है मनुष्य रूप में, उसे कोई नहीं जान पाता। सुगम अगम नाना चरित्र, सुर नर मुनि भ्रम होई। उनके नाना प्रकार के चरित्र देखकर, उनका नॉर्मल सा लाइफस्टाइल देख के सब भ्रमित हो जाते हैं। सुर नर मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। तो नास्त्रदामस ने बोला है कि देहात, भारत के एक छोटे से गांव में देहात का एक आदमी जो होगा, वही पूरी विश्व को अपने पीछे चलाएगा। लेकिन वो लोग उस पर भरोसा कब करेंगे? जब हाहाकार होगा, सबको वो बचाएगा, तब यकीन करेंगे। पहले तो उसके ड्रेसअप को देख के कहेंगे यार ये अवतार बता रहे हैं इसको यार। तो नास्त्रदामस ने बोला है कि आगे आने वाले समय में मेरा शायरन जो आएगा वो पूरी दुनिया को एक कर देगा। और कई लोग इन्हें मोदी जी से जोड़ लेते हैं, किससे जोड़ लेते हैं इसको, लेकिन उन्होंने बोला है वो एक योगी पुरुष होगा और उसके ज्ञान के आगे सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। बड़े बड़े ज्ञानी उसके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो मेरी वीडियोस पे जो एक ज्ञान चल रहा है ना, ये उसी बाबा का ज्ञान है और ऐसा ज्ञान पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो नास्त्रदामस ने भी यही बोला है। और जीन डिक्सन, फलाना निगाना, कितने भविष्य वक्ता हैं, सबने यही बोला है, इस अवतार को ही दर्शाया है। और उसी अवतार का नाम, नास्त्रदामस ने तो उनका नाम भी खोल दिया है, हरमीश। नास्त्रदामस की जो भविष्यवाणी है वो कोड वर्ड्स में है, पहेलियों में, उन्हें सुलझाना बड़ा कठिन है। तो सुलझा के उन्होंने फिर भी नाम को इतना कंक्लूड कर लिया है, हरमीश। और मैंने आपको बताया अवतार का जो नाम है वो हरनाम होगा, ठाकुर हरनाम सिंह। कबीर साहब ही हरनाम नाम से आपके कलयुग को खत्म करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कबीरा बनियो ओ हरनामा, जाका सुर नर मुनि करे ध्याना। कि कबीर ही हरनाम नाम से आके बैठ जाते हैं और जिसका सुर नर मुनि ध्यान कर रहे हैं। रामचरितमानस भी कह रही है, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखरु जोग, जो गति होए सो कलयुग हरनाम से पावे लोग। कि कलयुग में जो गति आके देगा वो हरनाम आके देगा। सतयुग त्रेता द्वापर में पूजा पाठ चलते हैं। अब लोग कहते हैं अरे यार ये हरनाम तो ये हरि का नाम है कि हरि का नाम ले लो। तो भैया हरि का नाम तो कोई भी ले लेगा। अभी मैं 100 मर्डर कराऊं और हरि का नाम ले लूं, मैं तो पार हो जाऊंगा। ये हरि का नाम नहीं है, ये हरि नाम, हरनाम एक इंसान का नाम है। अब इसका कटाक्ष कहाँ है? मैंने बोल दिया इसका कटाक्ष कहाँ है। कबीर शब्दावली पेज नंबर 28 लास्ट, उस पर लिखा है हरि आवे हरनाम समावे। यानी हरि आएंगे और हरनाम में समाएंगे, यानी हरनाम एक इंसान है। हरि आवे हरनाम समावे, हरि में हर को जाने, और हरि हरि कहे तरे नहीं कोई। कह रहे हैं हरि हरि कहने से कोई नहीं तरेगा। हरि भज लोक पयाने, वो हरनाम आके भजन का भेद देगा, तब लोग अपने लोक को प्राप्त करेंगे। बहुत ग्रंथों में दिया है हरनाम, हरनाम ही सारे ग्रंथों में भरा पड़ा है। हरनाम संकीर्तना, भागवत पुराण में भी दिया है हरनाम संकीर्तना।
गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिया है, लेखा पढ़ियो हर नाम फिर लेख ना होई, पूरे गुरु ते मैलुआ पाइया सोई हरि प्रकट होई, कि जो लेखा पढ़ना है वो हर नाम का पढ़ लो, इसके आगे कोई लेख नहीं है। ये जितने भी महापुरुष आके गए हैं मेरे भाइयों, ये आगे के समय के बारे में, आगे कौन सा महापुरुष आएगा वो सब बता के गए, हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जितने भी भविष्य वक्ता हैं, जितने भी हमारे पीछे संत हुए हैं, वो सब ने कोई भी गलत बात नहीं बताई, पर हम उसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग कभी भी किसी को सही रास्ते पे नहीं जाने देता है। तो ऐसे कितने भविष्य वक्ता हैं जिनकी आप भविष्यवाणियां देख सकते हो। मैं चाहूं तो इतनी वीडियोज इन्हीं भविष्यवाणियों पे बना के टाइम पास कर सकता हूं, लेकिन कल की अवतार का जो मेरा चैनल है, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मैंने सारा कल की अवतार का राज खोला है। मेरा काम ये नहीं है कि पैसा कमाना, हालांकि पैसे की मुझे भी जरूरत है, मैं भी मेहनत पैसे के लिए ही करता हूं, लेकिन मेरे को भगवान के नाम पे किसी से पैसा नहीं चाहिए। मेरे को यूट्यूब ने एक ऑप्शन दिया है सुपर चैट, और मेरे को मैसेज ईमेल आते हैं यूट्यूब के कि आप अपने लोगों से कहिए कि इसमें पैसे डालें, वो आपको श्रद्धा से जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपसे नहीं बोला है। आप मेरे उसमें ऑप्शन में जाएंगे, डाउनलोड दिखेगा, आपको शेयर दिखेगा नीचे वीडियो के, और उसमें एक सुपर थैंक्स नाम से एक ऑप्शन होगा कि आप उसमें पैसे डाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि इसमें पैसे डालिए, ना ही मेरे को इनका पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे को किसी का दान नहीं चाहिए कि मैंने किसी को बोला और उसने मेरे को भगवान के नाम पे पैसा दिया। क्योंकि मेरे जो महात्मा हैं जिनसे मैंने ज्ञान लिया है, उन्होंने कभी किसी से इस ज्ञान के बदले में पैसा नहीं लिया, तो मैं कैसे ले सकता हूं। मैं इन वीडियोस से, जब मेरे वीडियोस पे ऐड चलेंगे और चीजें हैं, मैं इनसे कमाऊंगा, क्योंकि मेरी भी एक जीविका है, मुझे भी सब परिवार का पालन पोषण करना है, पर मुझे किसी का ऐसे पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये ज्ञान भी अगर पैसे वालों को मिलने लगा तो हो गया काम, गरीब का फिर क्या होगा। तो इसलिए ये ज्ञान मुफ्त है, असली जो ज्ञान होगा वो मुफ्त मिलेगा, और बाकी ज्ञानों के तो पैसे लगते। तो मेरे भाइयों, आज मैंने डिस्कस करा सारे जितने भी महापुरुष आए, जितने भी भविष्यवक्ता हैं, उन सब की भविष्यवाणी आपके साथ डिस्कस करी है। मैं चाहता तो कभी नास्तिदमस की भविष्यवाणी लेके, कभी भविष्यवाणी लेके अपने वीडियोस बनाता रहता, आपका टाइम पास करता रहता, लेकिन मेरा काम टाइम पास करना नहीं है। मैं ऐसे कितने वीडियोस बना सकता हूं हर किसी की भविष्यवाणी लेके, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। मेरे पे बहुत सारा मैटर है, बहुत, मुझे कोई कमी नहीं है वीडियोस बनाने की। बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरा काम आपका समय बर्बाद करना नहीं है, मेरा काम आपको हकीकत बनाना है, बताना है, और जल्द से जल्द इस हकीकत को जान जाइए, महाप्रलय नजदीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस महाप्रलय में कितने लोग बचेंगे। कोई कहता है अच्छे लोग बचेंगे, बुरे लोग, मैं आपको पूरी गिनती बताऊंगा कि कितने लोग बचेंगे, एक ना ऊपर एक ना ज्यादा। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। लंबे वीडियोस मेरे हो ही जाते हैं, बोलने को इतना कुछ है, पर चाहता हूं शॉर्ट वीडियोस में इन चीज़ों को ख़त्म करूं। बस आपसे एक दरखास्त करना चाहूँगा, जो भी महादेव को सच्चे दिल से मानता है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि ये वीडियोस दूर दूर तक जाएं, और अपने घर में जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द उनको ये वीडियो दिखाइए, ताकि उनको सच्चाई पता लगे। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए। अगर आप महादेव को आपने कभी दिल से चाहा है, शेयर कर दीजिए सब में, ताकि जल्द से जल्द ये ज्ञान पूरी दुनिया तक जाए। तो हर हर महादेव, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हरनाम।